नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आपका बीता हुआ कल? वो कल जो बीता वो कैसा बीता? साल 2023 सीयूईटी लगभग खत्म हो चला है और साल 2024 सीयूईटी की शुरुआत हो रही है। मतलब अब जो है लड़ाई किसकी है? साल 2024 में सीयूईटी क्रैक करने की। अगर आप साल 2024 में सीयूईटी देना चाहते हैं तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शंस क्या है? या तो आप बीए करिए, बीएससी करिए, बीकॉम करिए, ठीक है, बीए एलएलबी करिए, बीबीए करिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन अगर आज हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि अगर आप बीए करना चाहते हैं सीयूईटी के थ्रू, ठीक है, तो हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे जो अगर उन यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर आपने वो चीजें फील कर दी तो आप मैक्सिमम जितनी भी सीयूईटी के अंडर में यूनिवर्सिटी आती हैं उन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर कर लेंगे। किसके लिए? बीए के लिए। तो उस पर हम सारी चर्चा करेंगे कि बीए कहां से करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, सीयूईटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कितने नंबर का क्या पूछता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, क्या क्या पैटर्न है उसका, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि सीयूईटी आप जब देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते। देखिए साफ साफ लिखा है कि सीयूईटी बीए की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो चलिए हम चर्चा करते हैं क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें पर। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात कर लें सीयूईटी की तो सीयूईटी में इसका एग्जाम जो है एनटीए एक संस्था है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इसको कंडक्ट करती है। ठीक है, यही संस्था एग्जाम कराती है। तो एग्जाम सीयूईटी का होता है लेकिन कंडक्ट कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब एनटीए कहता है कि सीयूईटी देने की एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। ये कौन कहता है? ये एनटीए कहता है, लेकिन एज लिमिट होती है। हर यूनिवर्सिटी जो है, जब ये एनटीए का काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना, कंडक्ट करवा के छोड़ देती है। किसके ऊपर? यूनिवर्सिटीज के ऊपर। अब यूनिवर्सिटीज क्या करती है? वो एज लिमिट तय कर देती हैं। तो ये एनटीए कहता है एज लिमिट नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी अलग अलग एज लिमिट तय कर देती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम जो है आप सीयूईटी का एग्जाम आप दे सकते हैं, एज लिमिट नहीं है, लेकिन एडमिशन बीए में पाने की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 22 साल हो सकती है, 23 साल हो सकती है। उससे ज्यादा ऐसा नहीं कि आप 30 साल में 35 साल में सोचे कि हम बीए दे दें। सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं लेकिन बीए में एडमिशन आपको मुश्किल हो जाएगा मिलना। ठीक है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं यहां पर, किसी घसावन राम डिग्री कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब ये कहता है कौन कहता है? ये एनटीए कहता है। अब एनटीए की बात करें, एनटीए कहता है अगर आप 10+2 हैं, मतलब अगर आप 12 पास हैं या 12 में हैं, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप 12 पास हो जाइए या तो आप 12th में रहिए। ठीक है, आप 12th का एग्जाम दिए रहिए। ठीक है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, सीयूईटी के एग्जाम को आप दे सकते हैं। ठीक है, आप उसकी क्राइटेरिया को फिल करते हो तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया क्या है। क्या है क्राइटेरिया? तो देखिए सिलेबस क्या है, क्या क्राइटेरिया, किस पैटर्न पर, किस क्राइटेरिया पर जो है वो एग्जाम लिया जाता है। तो अब देखिए अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो देखिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट्स में पूरे सीयूईटी के एग्जाम को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए जाइए, बीए के लिए जाइए, बीएससी के लिए जाइए, बीकॉम के लिए जाइए, बीबीए के लिए जाइए, किसी भी कोर्स के लिए जाइए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक पहला पार्ट होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में लगभग ये लोग 15-20 भाषाओं को शामिल करते हैं, बढ़ाते घटाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 2 सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है जो ज्यादातर मैक्सिमम बच्चे लेते हैं, एक है आपका हिंदी और एक है इंग्लिश। ठीक है, उसके अलावा बंगाली भी है, आप इसमें तमिल भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं इसमें। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो है 2 ही लैंग्वेज बच्चे प्रिफर करते हैं। एक करते हैं हिंदी को, एक लैंग्वेज जो है प्रिफर करते हैं हिंदी, और दूसरा जो प्रिफर करते हैं ज्यादातर बच्चे, ठीक है, एक करते हैं हिंदी और दूसरा करते हैं इंग्लिश को। 2 ही लैंग्वेज। ठीक है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप कवर कर सकते हैं इन 2 लैंग्वेज के आधार पर। ठीक, अब अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर बात आती है किसकी? दूसरे नंबर पर ये डोमेन सब्जेक्ट्स की। इसको थोड़ा समझना होगा आपको। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब वो होता है कि वो सब्जेक्ट जो क्लास 12th में पढ़ाए जाते हैं वो डोमेन सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा में समझिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज से हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये डोमेन सब्जेक्ट हो गए। अगर आप पीसीएम से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, क्लास 12th केवल क्लास 12th का सिलेबस, एनसीईआरटी क्लास 12th। ठीक है, ये डोमेन सब्जेक्ट हो गए। ठीक,
तो ये डोमेन सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं, हर यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन हम उन मैक्सिमम कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी बताएंगे आपको जो आप अगर उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेते हैं तो आप मैक्सिमम सारी यूनिवर्सिटी को कवर कर लेंगे। ठीक, अब जैसे तीसरा पार्ट होता है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट का क्या होता है? जनरल टेस्ट का पार्ट इसमें क्या क्या होता है, इसको भी तीन पार्ट्स में बांटते हैं। एक तरफ आपका आता है जीके जीएस करंट अफेयर, एक तरफ होता है मैथमेटिक्स, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका क्या कहते हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं उसको। अब इसमें देखिए क्या है, देखिए साफ साफ लिखा है जनरल नॉलेज करंट अफेयर। ये देखिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर एक पार्ट हो गया, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, ये पूरा रीजनिंग का पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा होता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ऐसे सिंपल समझिए, इतनी भाषा को समझने से अच्छा यही है कि जीके जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ, ये तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जीके जीएस में क्या है, छोटा बड़ा ऊंचा, पहली महिला पहला पुरुष, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपके ब्लड रिलेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग में आप आ गए दिशा और दूरी आ गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ में आप आएंगे तो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, सीआई, एसआई, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम आपको एक जनरल वे बता रहे हैं। सिलेबस सारे सेक्शन का अलग अलग हम डिस्कस भी करेंगे, उसके वीडियोस मिलेंगे, आप देखेंगे उसको, ठीक है। ये तो हो गया सिलेबस किसका, सीयूईटी का। तीन पैटर्न में इसको बांट दिया गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अब बात करते हैं अगर बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहता है तो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए टारगेटेड हैं कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, तो आपको क्या पढ़ना होगा, आपको ऐसा क्या पढ़ना होगा कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। तो चलिए बात उसकी करते हैं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के लिए जाना है, किसी भी कोर्स के लिए, तो आपको क्या करना होगा, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। मतलब समझिएगा, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी कॉम्बिनेशन में कह दिया कि नहीं हमें केवल एक लैंग्वेज चाहिए, तो आप कहेंगे गुरुजी आप तो बताए थे कि 3 डोमेन और एक लैंग्वेज चाहिए। हम मैक्सिमम कोर्स की बात कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। एक लैंग्वेज यहां से, और एक जो है डोमेन, एक डोमेन। अब ये दो चीजें आप यहां से 3 डोमेन, ठीक है। ये 3 चीजें आपको, 4 चीजें पढ़नी होंगी। अब देखिए लैंग्वेज में आप हिंदी रख लीजिए, इंग्लिश रख लीजिए, और कोई बंगाली रख लीजिए, जो आपकी इच्छा करे रख लीजिए, लेकिन एक लैंग्वेज लेना होता है, ठीक। उसके बाद ये डोमेन की हम बात करते हैं। डोमेन थोड़ा सा समझना होगा आपको। अब डोमेन में होता क्या है कि आप, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि जो बच्चा क्लास 12th में पढ़ रहा है, जो सब्जेक्ट उसने क्लास 12th में पढ़ा है, वही आप डोमेन में ले सकते हैं, और कोई सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। अब डोमेन में देखिए समझिए, अगर आप पीसीएम से हैं, और आपको करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए, तो आपको जो एनटीए एग्जाम कराएगा, जो सीयूईटी का एग्जाम होगा, उसमें आपको देना क्या होगा, उसमें आपको देना होगा पीसीएम का एग्जाम देंगे, और यहां से एक लैंग्वेज देंगे। एडमिशन भले आपको बीए में लेना रहे, मतलब समझ रहे हैं, आप वही सब्जेक्ट एंट्रेंस में दे सकते हैं, वही सब्जेक्ट सीयूईटी के एग्जाम में एंट्रेंस डोमेन में ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां से फिजिक्स डोमेन ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ले सकते हैं, ठीक है। आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़े हैं क्लास 12th में, तो सोशियोलॉजी डोमेन लेना होगा। अगर आप साइकोलॉजी पढ़े हैं तो साइकोलॉजी डोमेन लेना होगा। इसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और आपने ले लिया डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटी, और आप कहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, नहीं हो सकता, वो कैंसिल कर देगा। तो 5 सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश के अलावा जो 3 पढ़ते हैं, उन्हीं तीनों को आपको डोमेन में लेना होगा। ये एकदम कान खोल करके सुन लीजिए, ठीक। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो। अब उसके बाद बात करते हैं हम, अगर आप बीएचयू जाना चाहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, जीएनयू जाना चाहते हैं, या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं मैक्सिमम, तो आपको क्या लेना होगा कि आप कवर कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए जनरल टेस्ट, अगर आप बीएचयू जाना चाहते हैं, अगर हम बीएचयू की बात कर लें, तो बीएचयू कहता है, बीएचयू की जो क्राइटेरिया है वो क्या कहता है, बीएचयू कहता है कि जीटी दे दीजिए, जनरल टेस्ट दे दीजिए, ठीक है, और एक जो है लैंग्वेज दे दीजिए। बस जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के नंबर को काउंट करके बीएचयू में आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आप एयू जाना चाहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो ये क्या कहता है, 2 डोमेन दे दीजिए, प्लस जनरल टेस्ट दे दीजिए, और प्लस लैंग्वेज दे दीजिए। सबका अलग अलग है, और ये क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे एक अदर वीडियो में, भी हम आपको बस समझा रहे हैं, ठीक है। अगर आप जेएनयू जाना चाहते हैं, तो जेएनयू क्या कहता है, जेएनयू कहता है कि एक लैंग्वेज दे दीजिए और जनरल टेस्ट दे दीजिए। लेकिन लैंग्वेज में क्या,
लैंग्वेज में आपको जेएनयू में कंपलसरी है कि इंग्लिश ही देना होगा, हिंदी नहीं दे सकते आप। आई बात समझ में? तो ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक ऐसा जरिया बताएंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद, अब मैक्सिमम जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, कोई कहेगा हमको केवल एक जनरल टेस्ट दे दीजिए, बाकी हम आपका एडमिशन ले लेंगे। कोई कहेगा जनरल टेस्ट लैंग्वेज दे दीजिए, हम ले लेंगे। कोई कहेगा जनरल टेस्ट 2 डोमेन दे दीजिए, लैंग्वेज दे दीजिए, हम ले लेंगे। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, और वो हम आपको डिस्कस भी करेंगे उसको। अभी बस हम इतना बता रहे हैं कि ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या आप पढ़े कि आपका मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में हो जाए, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक। अब बात करते हैं, देखिए अब यहां पर देखिए नंबर, कितने कितने नंबर के पेपर होते हैं। ये चूंकि पैटर्न जो है 2023 का है, चूंकि 2024 का भी आया नहीं पैटर्न, लेकिन इसी पैटर्न के आधार पर ही रहेगा लगभग। अगर हम बात करें सेक्शन 1 लैंग्वेज से, तो आपको 13 लैंग्वेजेज इन्होंने रखे हैं इसमें, ठीक है। हर लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन करने होंगे, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 50, 40 करने होंगे, 50 पूछे जाएंगे, ठीक। लैंग्वेज की बात करते हैं, कोई एक लैंग्वेज आपको लेना होगा, ठीक है। अगर सेक्शन बी की बात कर लें, ठीक है, हाँ, ये सेक्शन 1 में 13 लैंग्वेज है, सेक्शन बी में 20 लैंग्वेज है। लैंग्वेज से 40 करना होगा, 50 पूछे जाएंगे। अगर हम सेक्शन 2 डोमेन की बात कर लें, तो यहां 27 डोमेन सब्जेक्ट रखे गए, जिसमें से क्या है 35 करने होंगे 40 में से, और 45 करने होंगे 50 में से। अब आप सोचेंगे दो तरह का क्या है, किसी किसी डोमेन में 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां 45 करने होंगे, किसी किसी डोमेन में 40 पूछे जा रहे हैं, तो वहां 35 करने होंगे। वो अलग अलग क्राइटेरिया जब आएगा तो हम आपको बताएंगे। अगर हम बात करें जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में क्या है, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आपको 50 करने होंगे। ये क्या है, ये 2023 में एनटीए ने ये पैटर्न बनाया था। 2024 में लगभग यही रहेगा, कुछ चेंजेस आएंगे तो हम आपको वहां जब आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि फ्रॉम वेयर यू शुड स्टडी, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है, ठीक है। एक चीज हम आपको भी बता देते हैं, एक कॉम्बिनेशन हम आपको ऐसा बताएंगे जिस कॉम्बिनेशन को लेकर के अगर आप तैयारी करते हैं तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को कवर कर लेंगे। अगर मान लीजिए, अगर हम मान लेते हैं यहां पर पीसीएमबी हो गया, ठीक है, प्लस मान लीजिए यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक, और प्लस जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज, ठीक। अगर ये कॉम्बिनेशन आप ले लेते हैं, ठीक, ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तो आप ड्यू भी जा सकते हैं, आप बीएचयू भी आ सकते हैं, बीएचयू की भी प्रिपरेशन साथ में कर लेंगे, आप एयू की भी कर सकते हैं, आप जो है जेएनयू की भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सबको कवर कर लेंगे। मतलब यहां से आप पीसी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ डोमेन पढ़ लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डोमेन भी आपको हम देंगे पढ़ने के लिए, यहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, यहां जनरल टेस्ट भी हम पढ़ा रहे हैं और लैंग्वेज भी पढ़ा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकता है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज के हैं तो इनको यहां से हटाइए, ह्यूमैनिटीज पढ़िए, जनरल टेस्ट पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए। अगर आप पीसीएमबी के हैं तो ह्यूमैनिटीज हटाइए, पीसीएमबी पढ़िए, जनरल टेस्ट पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, ठीक है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपको करना बहुत जरूरी है। और कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हम आपके साथ हैं, हम आपको बताएंगे कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे तो बता दिए क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सबका सिलेबस अलग अलग डिस्कस होगा, उसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि कहां से पढ़ें। ये तो देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए हमारा एक नया बैच शुरू हुआ है, वरदान बैच फेज 1। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीए कोर्स की अगर हम बात कर लें, केवल बीए कोर्स की बात कर लें तो देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें बीए कोर्स में आपको जो है बोथ मीडियम्स में तैयारी कराई जाएगी, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग। हिंदी के बच्चे को इंग्लिश की कोई समस्या नहीं, इंग्लिश के बच्चे को हिंदी की कोई समस्या नहीं। सबसे बड़ा जो हम लोगों का मेन जो बेनिफिट आपको मिलने वाला वो यही है, हिंदी इंग्लिश अलग है। दूसरी चीज ये कि इस बैच में इनरोल्ड अगर अभी आप होंगे, मतलब अभी जुलाई और अगस्त में हो रहे हैं, तो ये बैच जो है अगले जून तक चलेगा। मतलब लगभग 1 साल हम आपको इस बैच में रखेंगे, और जितने भी वीडियोस रहेंगे लाइव क्लासेस के वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पढ़े रहेंगे, जब चाहे आप तब उस वीडियोस को देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी उसको देखने में, ठीक है। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए क्या कह रहे हैं कि आपको ह्यूमैनिटीज डोमेन, साइंस डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, जो अभी हमने पीछे कॉम्बिनेशन बनाया था ना, उस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन आपको बीए कोर्स के लिए हम देंगे इसको, ठीक है, बीए कोर्स के लिए देंगे। और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें मेंटरशिप, परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मेंटरशिप भी दिया जाएगा। हम पर्सनली आपको गाइड करेंगे, पर्सनली आपसे बात करेंगे, आपकी पर्सनली प्रॉब्लम रहेगी पढ़ाई के दौरान जो आ रही है, साथ ही मेंटली प्रॉब्लम कोई आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, कोई घर वाला कुछ बोल रहा है, तो भी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है।
साथ आपके बने रहेंगे, परेशान मत होइए। हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग पढ़ाएंगे, ये भी आपको बता देते हैं। लाइव डेली थ्योरी क्लासेस होंगी, ठीक है, उसके नोट्स भी मिलेंगे। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट देंगे आपको, बाइलिंगुअल, चैप्टर वाइज एनटीए बेस्ड टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट होगा एनटीए पैटर्न पे। 2023 के पेपर को वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा, और आपके फॉर्म फिल करने में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सब में आपको जो है बाकी सारी चीजें दी जाएंगी। इसके अलावा अब आप पूछेंगे कि देंगे, ये सब तो इतना तो दे रहे हैं, पैसा कितना लेंगे? तो देखिए, हम आपको बार बार एक ही चीज कहते हैं कि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर कोई कमेंट बॉक्स में लिखेगा कि आप ऐसे बोल रहे हैं पैसा कमाना आपका उद्देश्य है, किसी को बोलने दीजिए, लेकिन हम साफ साफ बोलते हैं हमारा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। हम सिर्फ आपसे उतनी ही प्राइस लेते हैं जितने से इस जो खर्चा है ना ये चल सके, क्योंकि इसको चलाना बहुत मुश्किल है और ये नहीं चलेगा तो हम आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए बस उतना ही, पूरे आप कहीं भी जाइएगा पता कर लीजिएगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है, और आप घूम के आइएगा। अगर आपको मेरा दरवाजा और हम अच्छे लगेंगे तो जरूर आप मेरे पास आएंगे, ठीक है। ये सब दे रहे हैं हम मात्र आपको कितने में? देखिए, यहां 4,000 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन और यहां 3,000 रुपए लिखा हुआ है। ये 4,000 रुपए जो है ना, ये 4,000 रुपए अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों लेते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं सर हम जनरल टेस्ट हिंदी में पढ़ेंगे और लैंग्वेज क्या कहते हैं, जनरल टेस्ट हिंदी में पढ़ेंगे और जनरल टेस्ट में रीजनिंग हिंदी में पढ़ेंगे, मैथ इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो आप ये ले सकते हैं 4,000 रुपए में। लेकिन हम आपको सजेशन देंगे कि आप इसको ना ही ले तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका शौक है तो आप ले लीजिए। अभी जो है ये 3,000 रुपए इसकी प्राइस है, ठीक है। 3,000 रुपए प्राइस नहीं है, प्राइस जो है हाँ 3,000 रुपए प्राइस है। किसके लिए? बीए कोर्स के लिए। हम बीए की बात कर रहे हैं, बीए कोर्स के लिए। लेकिन अगर आप 5 सितंबर, अगर आप 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, टीचर्स डे जब आता है, उसके टीचर्स डे तक अगर आप बैच परचेस करते हैं तो आपको ये बैच मात्र पड़ जाएगा कितने में? 2,500 में, 2,500 रुपए में। 500 रुपए का डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। ये 3,000 रुपए जो है ये कट करके कितना हो जाएगा? 2,500 रुपए हो जाएगा 5 सितंबर तक बीए कोर्स के लिए। अब इसमें हम जो ये 2,500 रुपए देंगे, ये किसके लिए है? ये 1 ईयर के लिए है। ये 1 ईयर के, 1 साल के लिए ये 2,500 रुपए ले रहे हैं हम आपसे। और दे क्या रहे हैं इसमें आपको? इसमें हम दे रहे हैं आपको पीसीएमबी, फिर वही बात करेंगे, पीसीएमबी प्लस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस जनरल टेस्ट और प्लस लैंग्वेज। इतने सारे सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा देंगे, किसमें? सिर्फ 2,500 रुपए में, वो भी 1 साल के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ये किफायती नहीं है तो भी आप बताइएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब इससे कम भी नहीं कर सकते और इससे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने एकदम मिनिमम प्राइस रखा है, ठीक है। तो आप जो है वरदान कोड यूज करके आप 500 रुपए का इंस्टेंट जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। आप इनरोल्ड हो सकते हैं सितंबर के पहले तक। 5 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। देर करेंगे तो आपको नुकसान होगा, ठीक है, और हम नहीं चाहते कि आपको नुकसान हो, ठीक है। बाकी अगर और कोई क्वेरी रहे तो ये नंबर है, आप फोन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे से, ठीक है। जल्दी करिए, जितना जल्दी करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। और अगर मेरी ईमानदारी पे कोई शक होगा तो आप जिससे चाहे उससे मेरे बारे में पूछ लीजिएगा, या हमारे परिवार के बारे में पूछ लीजिएगा कि हम लोग कितनी ईमानदारी से आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। चलिए, यहीं तक की बातें थी, यहीं तक की चीजें थी। कमेंट बॉक्स में हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में जो पीछे हमसे पढ़े हुए छात्र हैं, जिन्होंने हमसे पढ़ाई की है वरदान बैच में या किसी भी बैच में, वो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी ईमानदारी पे कोई शक है। जरूर बताइएगा, ताकि जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको विश्वास हो, वो इस बात को सोचे कि क्या कहते हैं, वो प्रामाणिकता को देखें कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और बाकी आपको कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा होगी आप बताइएगा। आपका हमारे परिवार में तहे दिल से स्वागत है। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।